क्या ये टकराव महज एक संयोग था या फिर ज्योतिषीय संकेतों का खेल? आईआईटी बाबा और वेदमूर्तिनंद जी के बीच हुई बहस सिर्फ विचारों का टकराव नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी खगोलीय चाल छिपी हुई हो सकती है। अपमान का भय क्यों भाग रहे हो? महादेव, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। क्या इस शास्त्रार्थ के पीछे ग्रहों का कोई प्रभाव था? क्या शनि, राहु और बृहस्पति ने इस बहस की तीव्रता को और ज्यादा बढ़ा दिया? इसे आज हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझते हैं। साथियों, इस बहस का सबसे मुख्य जो तर्क था वो ये था कि वेदमूर्तिनंद का कहना था कि सनातन धर्म के शास्त्रों की व्याख्या करने के लिए गहराई से अध्ययन करना जरूरी है, लेकिन आईआईटी बाबा ने इस पर असहमति जता दी। अब इसके पीछे का ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है? साथियों, बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह ज्ञान और शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करता है और शनि कर्म और अनुशासन का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो वह शास्त्रों का गहरा अध्ययन करता है और अपनी परंपराओं को ज्यादा महत्व देता है। लेकिन अगर राहु प्रभावी हो तो व्यक्ति विद्रोही प्रवृत्ति का हो सकता है और नई विचारधारा को अधिक तवज्जो देता है। तर्क नंबर 2 जो कि मुख्य तर्क था वो ये था कि आईआईटी बाबा ने वेदमूर्तिनंद को शास्त्रों का गुलाम कह दिया, जबकि वेदमूर्ति जी ने आईआईटी बाबा पर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाया। अब इसके पीछे का ज्योतिषीय दृष्टिकोण ये है कि बुध और केतु का मेल विवादास्पद तर्क और कटाक्ष को जन्म देता है। वहीं पर शनि और मंगल का प्रभाव वाणी के अंदर कठोरता लेकर के आता है, जिससे कि तर्क और ज्यादा तेज हो जाता है, यानी कि जो लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, वो और ज्यादा तेज हो जाती है। वहीं अगर बहस के समय चंद्रमा राहु या शनि के प्रभाव में होता है तो यह बहस और भी उग्र हो सकती है और लंबी चलती है। तर्क नंबर 3, आईआईटी बाबा का जो दावा था वो ये था कि वो नए युग के लिए सनातन धर्म को अपडेट कर रहे हैं और वेदमूर्तिनंद जी ने इसको सनातन धर्म के साथ में खिलवाड़ बताया। अब साथियों, आईआईटी बाबा का दावा था कि वो नए युग के लिए सनातन धर्म को अपडेट कर रहे हैं, जबकि वेदमूर्तिनंद ने इसको सनातन परंपरा से खिलवाड़ बताया। अब यहाँ पर जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है उसके अनुसार ये बहस शनि और राहु की टकराहट है। शनि हमारी परंपराओं का रक्षक है, जबकि राहु परिवर्तन और विद्रोह का कारक बनता है। जब भी राहु की दशा चलती है तब व्यक्ति पुरानी परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करता है। वहीं शनि की मजबूत स्थिति व्यक्ति को पारंपरिक मूल्यों से जोड़े रखती है। तो साथियों, इस ज्योतिषीय दृष्टिकोण को समझने के बाद में अब बात करते हैं कि क्या ये ग्रहों की चाल पहले से ही तय थी कि इस दिन ये होना है। तो उसके लिए मैंने खुद अपना पर्सनल विश्लेषण करके उस दिन के जिस दिन की विवाद हुआ था, विवाद के दिनों की ग्रह स्थिति को निकाला है। तो उस दिन शनि और राहु का प्रभाव अधिक था, जिससे कि तर्क और कठोरता को बढ़ावा मिला। दूसरा, मंगल और बुध का मेल उस दिन बन रहा था, जिससे कि इन दोनों लोगों की वाणी के अंदर तीखापन आ गया। तीसरा, बृहस्पति की जो स्थिति थी वो उस दिन कमजोर थी, जिससे कि ज्ञानवर्धक संवाद की जगह आरोप और प्रत्यारोप बढ़े और उनका ही बोलबाला हुआ। अब इसके पीछे जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अगर हम व्यक्त करें तो क्या ग्रहों की इस स्थिति ने ही इस बहस को इतना तीव्र बना दिया, या फिर क्या ये महज एक संयोग था? इस ब्रह्मांड ने इस टकराव को पहले से ही तय कर दिया था। तो साथियों, ये तो इन दोनों लोगों की बहस के बीच की बात हो गई, लेकिन मैंने इसके पीछे अपनी रिसर्च करने के पश्चात ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और ज्योतिष के शास्त्रार्थ के विवाद जो कि इतिहास में हो चुके हैं उनको निकाला। अब जो मुझे इतिहास में मिले उनसे आप चकित रह जाओगे। जब आईआईटी बाबा की बहस हुई वेदमूर्तिनंद जी के साथ में, उस दिन जो ग्रहों की चाल थी और इतिहास में जो कुछ महाप्रसिद्ध बहसें हुई हैं, उनकी जो ग्रहों की चालें हैं वो क्या क्या है सुनिए। सबसे पहले तो इसी प्रकार के वाद विवाद ज्योतिषीय युगों में पहले हो चुके हैं। सबसे पहला वाद विवाद हुआ था आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच में। उस समय भी बृहस्पति और शनि की टक्कर हुई थी। अब बृहस्पति और शनि में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति इज इक्वल टू मंडन मिश्र, शनि इज इक्वल टू आदि शंकराचार्य जी, जो परंपराओं पर ध्यान देगा। दूसरी बहस हुई थी महर्षि याज्ञवल्क्य जी की और गार्गी जी की। उस समय भी बुध और शनि के प्रभाव में तीव्रता थी और उसी के अनुसार उस बहस में तीव्रता पकड़ी थी। साथियों, संकेत ये उठते हैं कि जब भी शनि, राहु या मंगल और बुध का योग बनता है या बना है इतिहास में या आने वाले भविष्य में, तो शास्त्रार्थ उग्र होगा
हो उठता है और होगा ही, ये मेरी ज्योतिष कहती है। साथियों, अब बात करते हैं कि बहस वाले दिन कौन से ग्रह किस व्यक्ति के पक्ष में थे। तो मैंने जो IIT बाबा की कुंडली निकाली है, अनुमान के आधार पर केवल, उसके अंदर राहु जो है वो प्रभावी है, यानी कि वो वजनदार मुझे नजर आया, जो कि नई विचारधारा को बढ़ावा देने वाला है। दूसरा, उनकी कुंडली के अंदर मंगल और बुध का योग है, जो कि तीखी वाणी को जन्म देता है। तीसरा, सूर्य की मजबूत स्थिति उनकी कुंडली के अंदर है, जो कि उनके आत्मविश्वास को और उनकी दृढ़ता को बनाए रखता है। अब वेदमूर्तिनंद जी की कुंडली भी मैंने निकाली अनुमान के आधार पर ही। उसके अंदर मुझे नजर आया कि शनि और बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, जो कि हमारे पारंपरिक ज्ञान और दृढ़ता को बनाए रखती है। बुध उनकी कुंडली के अंदर प्रभावी स्थिति में है, जो कि भाषण कौशल का प्रतीक माना जाता है। भले ही जातक कितना भी नीच क्यों ना हो, अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों ना करता हो, उसके कुंडली के अंदर अगर जो बुध प्रभावी है तो उसकी तर्क शक्ति और भाषण कौशल का प्रतीक होता है। उनकी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति भी है, जो कि तेजस्वी उत्तर देने की क्षमता है। अब वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, चाहे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो, लेकिन मंगल की स्थिति के द्वारा वो तेजस्वी उत्तर देने की क्षमता में आ जाता है। उसका कंक्लूजन निकाला है, एक शक्तिशाली कंक्लूजन, वो ये है कि संयोग, साजिश या फिर ग्रहों का खेल। ये जो बहस है केवल दो विचारधाराओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें हमारे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और जो आने वाला युवा है उसके मस्तिष्क के अंदर जो हमारे धर्म के प्रति विचार हैं उनसे जुड़ी हुई थी। क्या आने वाले समय में इन बहस को देखते हुए ऐसे में दोनों व्यक्ति ही सनातन धर्म से जुड़ाव रखते हैं, और कोई प्राइवेट स्टूडियो वाले लोग जब इनको आमंत्रित करते हैं और वहां पर वो अपनी TRP बढ़ाने के लिए जब सनातन धर्म की अवहेलना करते हैं, तो हिंदुओं लोगों को ही ज्यादा मजा आता है अपने धर्म की खिल्लियां उड़वाते समय। भगवा वस्त्र धारण करे हुए या कोई सिद्ध महात्मा आए हुए अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं, या फिर दो हिंदू ही आपस में लड़ रहे हैं, एक प्राइवेट स्टूडियो वाले को TRP मिल रही है। मैं इसमें ना तो बाबा के पक्ष में हूं, ना ही सरस्वती जी के पक्ष में हूं, वेदमूर्तिनंद जी के पक्ष में हूं, बिल्कुल भी। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करके सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ न करें, क्योंकि इसका असर आप लोगों के जीवन को प्रसिद्ध बनाने में तो हो ही रहा है। जो हमारा आने वाले युवा हैं, जो हम हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं प्रचार प्रसार करने की, लेकिन जो आने वाले युवा हैं उनके मस्तिष्क में एक नकारात्मक सोच जन्म ले लेगी कि जब ये दोनों व्यक्ति ही खरे नहीं उतर पा रहे हैं एक दूसरे की सोच पर, देन हाउ कैन दे डिफाइन अस कि हमारा धर्म सर्वोपरि है या फिर इसके अंदर ये चीजें हैं। उनका कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहे हैं वो कुछ। तो साथियों, ये बात एक अलग रही, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं केवल अपनी ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर मैंने इस वीडियो को निकाला, रिसर्च करी, अच्छी रिसर्च करी थी मैंने, तो सोचा कि क्यों ना इसको आप लोगों के सामने लाया जाए। आने वाले समय में ऐसे और भी वाद विवाद होंगे जब न्यूज चैनल्स अपनी TRP बढ़ाने के लिए सनातन धर्म का मजाक उड़ाएंगे, और इसमें हाथ होगा कुछ हमारे ही मठाधीशों का। तो मिलता हूं आपसे अगली एक और वीडियो में। नमस्कार, जय नारायण।